युनवो टैगयुम से उसके कोवर्कर के बारे में पूछ रहा था कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड हो, ऐसा लग रहा था। क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया? टैगयुम ने बताया कि हमने तो कभी साथ में कॉफी भी नहीं पी, वही एक बार मुझे जबरदस्ती कॉफी दे के गया था, लेकिन मैंने वो कॉफी फेंक दी थी। टैगयुम का कोवर्कर ली जुनसोक वो सच में सीक्रेटली टैगयुम को पसंद करता था। टैगयुम ने उसके सेल्फलेस फेरोमोन भी फील किए थे, मतलब कि टैगयुम ने उसके ओमेगा फेरोमोन में ये फील किया था कि वो जेन्युइनली उसे पसंद करता है। टैगयुम के मुंह से ये सुनते ही युनवो ने पूछा कि ये कब हुआ था। टैगयुम ने बताया कि उसे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन शायद वो प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही हुआ था। और टैगयुम को रियलाइज होते ही तुरंत ही उसने कहा कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। युनवो ने कहा कि हाँ, उस बात पे मुझे कोई भी शक नहीं है। वो दोनों काफी देर तक चुप रहे। फिर युनवो ने पूछा कि तुमने मुझे उस बारे में जल्दी क्यों नहीं बताया, मतलब कि वो प्रोजेक्ट की शुरुआत में हुआ था, अभी तो प्रोजेक्ट एंड हो गया है। टैगयुम ने कहा कि वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे वो तुम्हें बताने की जरूरत है। आई एम सॉरी। युनवो कुछ बोल नहीं रहा था, तो टैगयुम उसे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन युनवो ने उसे रोका कि टैगयुम आई एम सॉरी, चलो घर चलने के बाद इस बारे में बात करते हैं, और मेरे पास अभी कोई अच्छा टॉपिक नहीं है जिस बारे में अभी हम बात कर सके। उसका मतलब तो मुझे यही लग रहा है कि चुप रहो, मुझसे अभी बात मत करो। फिर घर पहुंचने के बाद जब टैगयुम उससे बात करने गया तब युनवो तो ऑलरेडी सो गया था। टैगयुम उसके पास गया, एक दो बार उसे बुलाया, लेकिन युनवो ने कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब कि युनवो सो गया था। टैगयुम ने उसे गले लगाया और कहा कि आई एम सॉरी, गुस्सा मत होना। फिर सुबह वो अपने शेड्यूल के हिसाब से काम पे चला गया था और युनवो को मैसेज कर दिया था कि मैं आज जल्दी घर वापस आ जाऊंगा और अच्छे से खाना खा लेना, लेकिन युनवो ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया था। वो अपने फोन में देख ही रहा था कि तभी उसकी कोवर्कर वहाँ पे आ गई। डायरेक्टली उसने पूछा कि क्या मैं आपसे चैट कर सकती हूँ, मतलब कि वो बस मजाक कर रही थी कि जैसे लवर्स चैट करते हैं, क्या मैं वैसे आपके साथ कर सकती हूँ। टैगयुम ने कहा कि आई एम सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी कोई है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और क्या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तो टैगयुम ने उसे बता दिया और वो लड़की तो बहुत ही शॉक्ड थी कि 5 सालों के बाद पहली फाइट। टैगयुम ने कहा कि क्या ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंग है। उस लड़की ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 7 सालों से है और 5 साल तो वो बस फाइट ही करते रहे। और उसने टैगयुम से कहा कि उन दोनों की फाइट हुई है, उसमें टैगयुम को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। और शायद टैगयुम काम से घर वापस जाए तब कुछ डिलीशियस खाना उसके लिए लेते जाना चाहिए। टैगयुम ने जानबूझ के कोई गलती थोड़ी की है, तो उसका लवर भी ये समझ जाएगा। सबके रिलेशनशिप में ऐसा होता है और फिर वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। फिर टैगयुम काम पे लग गया था और सोच रहा था कि युनवो ने पहले मुझे रिप्लाई किया था, तो फिर तुरंत ही मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं घर पहुंचने के बाद इस बारे में बात करूंगा, पहले मैं फेस टू फेस उससे माफी मांगूंगा। और वो ये प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी किसी ने सबको अटेंशन देने के लिए कहा, क्योंकि आज किसी का कोई प्लान तो नहीं है ना, तो चलो आज मीट खाने चलते हैं। टैगयुम के करियर में पहली बार उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो काम छोड़ना चाहता है। उसने युनवो को फोन लगा के बता दिया कि आई एम सॉरी, आज मैं देर से घर वापस आऊंगा, आज मेरा कंपनी डिनर है।